देखिए कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। देखिए इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, अगर इन दोनों का सम मान लीजिए सी के बराबर हो तो सी बराबर क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी होगा ना। चलिए ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस 2j माइनस 5 प्लस इधर क्या है 2i प्लस j प्लस क्या 3k। ये तो हो गया। आई के साथ जुड़ता है क्या हो जाएगा 4i और 2j और j कितना हो गया 3j माइनस 5k और प्लस 2 माइनस 2। ये कौन सा वेक्टर हुआ सी वेक्टर हुआ। अब इसी का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर सी कैप बराबर क्या होता है वेक्टर सी अपान मॉड ऑफ सी होता है ना। तो आप वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट दुर्गा जी 4 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस क्या 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 9 प्लस क्या 4। समझ पाए होंगे 16 9 25 4 29। यहाँ से देखिए यूनिट वेक्टर सी इक्वल टू मिलेगा 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाई क्या अंडर रूट 29। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता है 4/29i प्लस 3/29j माइनस 2/29k। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर हो गए। समझ पाए होंगे आप। ऐसे हम यूनिट वेक्टर की चर्चा करेंगे। देखिए राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर्स a इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। कौन सा वेक्टर है यहाँ a इक्वल टू ध्यान दीजिएगा लिखा i प्लस j माइनस 2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज ध्यान देना बेटी रेशियोज बराबर आई और जे और के जो गुणांक होते हैं है ना दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज। यानी आई का गुणांक क्या है 1 जे का गुणांक 1 और के का गुणांक -2 ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए देखिए फॉर नहीं डायरेक्शन कोसाइन फॉर डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं ए है ना ए बराबर आई प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं मॉड ऑफ ए से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवीजन क्या हो जाएगा ए का होगा कि नहीं होगा। यहाँ से आई प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या प्लस -2 का स्क्वायर ये कैप इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k अपान हाँ रूट जो भी दूसरा। अब यहाँ से हम निकाल देंगे यहाँ एक कैप इक्वल टू ध्यान दीजिएगा एक कैप हो जाएगा 1/√6i प्लस 1/√6j माइनस 2/√6k है ना। ये जो क्वांटिटियां आई है आपकी दिस इज यल यम एन बराबर क्या हो जाएगा 1/√6 और क्या 2/√6। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए है ना। और मैंने कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन तभी डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है जब इनका स्क्वायर का सम 1 के इक्वल हो। स्क्वायर का सम करिए 1 के इक्वल आ जाएगा। ये दिखा देता है क्योंकि यूनिट वेक्टर ए है यूनिट वेक्टर ए लिखा हो ना यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ये दिखा देता है क्वेश्चन बन गया।
अब हम आपको सीधे सेक्शन फॉर्मूला पे ले चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग टू। बहुत ध्यान से देखेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू क्या कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एक्सिस बनाया है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर हमने पी एक पॉइंट रखा, यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट क्यों रखा। मान लिया पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, क्यू का रखा मैंने x2 y2 और क्या z, ये रखा। हमने कहा पी क्यू बराबर क्या होगा राजकुमार, हमने कहा पी क्यू बताइए। तो ऐसे पोजीशन पर हम जो है ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, इस ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते। बात समझ रहे हैं ना। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से ओपी बराबर हो जाता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यहीं से OQ बराबर मिल जाता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मिल गया बेटी। हमने कहा PQ बता दीजिए, आप P ध्यान दीजिएगा, PQ क्यू बाद में है ना, क्यू बाद में है ना, तो लिखेंगे हम OQ माइनस OP। तो हम क्यू से शुरू करेंगे, तो OP का मतलब x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस, समझ रहे हैं ना, x1i प्लस प्लस नहीं माइनस y1j माइनस z1k। हो गया कि नहीं, माइनस वाला लगा दिया मैंने। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ देखिए PQ बराबर क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 i मिलेगा ना, प्लस क्या y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। मिल गया भाई, आई के साथ ले लिया, वाई के साथ ले लिया। भाई तो मुझसे कह दिया जरा क्यूपी बता दीजिए क्या हो। अभी तो पीक्यू की चर्चा कर रहे थे, हमने कहा क्यूपी क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ क्यूपी की बात करूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओपी। क्या हो जाएगा, ओपी दूसरे में से पहला, यानी जब यहाँ करेंगे तो मिलेगा क्या, x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2। ये समझ पाए होंगे आप। क्यों, इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का काम करेंगे। जब भी ये रहेंगे इस तरह की वर्किंग हम करके तुरंत उसको, चाहे एबी निकालने की बात करेंगे, चाहे पीक्यू की बात करेंगे, चाहे क्यूपी की बात करेंगे, तुरंत हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन फार्मूला। जैसे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे, सेक्शन फार्मूला था नहीं, m2 x1 प्लस m1 x2 अपन m1 प्लस m2 x के लिए, फिर y के लिए था। तो उसमें दो पॉइंट थे, एक इंटीरियर के इंटरनल पॉइंट के लिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, था कि नहीं था। मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, देखिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला की बात कर रहा हूँ। देखो इंटरनल सेक्शन इंटरनल सेक्शन फार्मूला की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, देखो बेटा, ये मान लिया जाए ओ पी एक वेक्टर है, जो वेक्टर क्या है ए। दूसरा हमने यहाँ पर एक वेक्टर लिया जो ओ क्यू है ना, इसका मैंने ले लिया बी, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया आर। क्या ले लिया, पॉइंट आर ले लिया। हमने कहा जरा ओ आर वेक्टर बता दीजिए कितना होगा। मैंने क्या कहा कि जरा ओ आर वेक्टर बता दीजिए कितना होगा। मान लीजिए ओ आर वेक्टर कितना है, आर। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी दिया है कि ये यम और यन, ये जो आर पॉइंट है, इस PQ लाइन को यम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बात पकड़ में आ रही है हमारी ना, जैसे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में होता था वैसे यहाँ भी है। अब हम इसी को निकालना, हमको ओ आर वेक्टर क्या निकालना है, ये ओ आर वेक्टर क्या है। तो ओ आर की बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी आर, ध्यान दीजिएगा, ओ पी आर इन ट्रायंगल ओ पी। एक मिनट, अभी इसको मत ओ पी आर, ये देखिए एक तरीका अपना है पी आर। देखिए पी आर बेटी मुस्कान, पी आर अपान आर क्यू अपान
आर क्यूब बराबर कितना होगा, यम अपॉन होगा कि नहीं, बोलिए होगा। एन का मल्टीप्लाई यहाँ किया यानी एन पी आर बराबर क्या, यम आर क्यूब। समीका 8 इक्वेशन 1 हमने ले लिया यहाँ पर। अब हमको पी आर और आर क्यूब की वैल्यू में निकाल लो, यह सब्स्टिट्यूट कर दो, अभी हमारा सेक्शन फार्मूला आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है ना, ठीक है, मैं बात यहाँ कंप्लीट करता हूँ इसको। देखिए पी आर, देखिए पी आर कहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ ध्यान से पी आर। अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगा दूं, बंद करा, अब हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाए। देखिए एन पी आर एफ आर क्यू, ठीक है। हम इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ओ आर पी में ट्रायंगल लगाते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ओ आर पी में ट्रायंगल लगाएंगे बेटा, ट्रायंगल ला में क्या हो जाएगा, देखिए ओ आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, ओ आर, देखो बेटे ओ आर बराबर क्या होगा, ओ पी प्लस क्या, पी आर। क्यों जी राजकुमार, हमको क्या चाहिए, यहाँ पी आर चाहिए, देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पी आर चाहिए, तो यहाँ से पी आर बराबर क्या मिलेगा, ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर की वैल्यू क्या है, आर, वेक्टर आर माइनस ये सब वेक्टर लगा रहेगा, समझ रहे हैं ना, आर माइनस ओपी की वैल्यू क्या है, पी। क्यों, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या मिल गई, आर माइनस पी। अब यही हम इसमें भी करेंगे, किसमें, इसमें भी करेंगे। इसमें आते हैं, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में करेंगे जब, देखिए ओ क्यू बराबर, ओ क्यू, देखिए ओ क्यू बराबर या, हाँ ओ क्यू बराबर, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर माइनस प्लस क्यू आर, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से क्यू आर बराबर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ आर, और यहाँ से क्यू आर, ओ क्यू की वैल्यू क्या बेटा, बी, अब माइनस ओ आर कितनी वैल्यू, आर। बात समझ पा रहे हैं ना। अब ये वैल्यू इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए एन इंटू पी आर की वैल्यू कहाँ है, आर माइनस है, देखो मुझका आर माइनस ए, ये हो गया बराबर एम, इसके बाद बी माइनस आर, क्या है बी माइनस आर, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन आर माइनस क्या, एन ए बराबर एम बी माइनस एम आर। क्यों जी, एम आर को इधर कर दिया, एन आर प्लस एम आर, क्यों बराबर एम बी प्लस एन ए, क्यों जी, यहाँ से आर कॉमन अगर ले लीजिए आप तो बचेगा क्या, एम प्लस एन बराबर एम बी प्लस क्या, एन ए, है ना। यहाँ से आर बराबर हो जाएगा आपका एम बी प्लस एन ए अपान क्या, एम प्लस एन। ये देखिए ये आर वेक्टर निकल गया आपका। कौन सा फार्मूला है ये, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, आर इक्वल टू एम बी। देखिए एम यहाँ है तो एम के साथ ए वाला ए नहीं रहेगा, दूसरा वाला रहेगा, जैसे उसमें रहता था M2 के साथ X1 आता था ना, उसी तरह से यहाँ से M के बाद दूसरा वेक्टर आएगा B, फिर M के साथ A आएगा अपान M प्लस M। ये कौन सा फार्मूला है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। सिमिलरली है ना, अगर मैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला का नाम ले लूं, क्या एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला का नाम ले लूं, तो आर बराबर यह माइनस हो जाएगा बेटा, है ना, एम बी माइनस एन ए अपान क्या, एम माइनस एन। बात पकड़ में आई होगी आपको, इन फार्मूलों को पकड़े रखिएगा आप, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद दो एक एग्जाम्पल चलता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज पे लिए चलूंगा, अभी तुरंत ही मक्खन बन जाएगा आपके लिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल 11 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q with पोजीशन वेक्टर OP। देखिए इधर एक इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे पोजीशन वेक्टर OP बनाया, हमारी बात सुनिए ध्यान, OP राजकुमार क्या दिया हुआ है, ये 3A माइनस क्या
2 है ना। अच्छा एंड ओ क्यू, और यहीं से क्या बना है ओ क्यू, ये ओ क्यू, ये कौन सा वेक्टर है ए प्लस बी, ध्यान में आ गई बात। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ओ आर वेक्टर आप निकाल दीजिए, निकाल कर है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides the line segment P and Q, जो P and Q को क्या करती है, ये 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। आपको ये निकालना है, जो 2:1 में डिवाइड करती है। दुर्गा जी, तो अगर मैं मान लो ओपी कौन सा वेक्टर है आर, तो देखिए यहाँ से ओ आर का मतलब क्या, वेक्टर आर बराबर क्या फार्मूला बेटा, इसके साथ ये आता है ना, इसके साथ ये आता है, यानी 2 ए प्लस बी, क्यों अब प्लस इसके साथ ये आता है, यानी 1 3a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, क्यों जी राजकुमार, ये मिल जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 3, हो गया कि नहीं। आगे की बात यहाँ कर ले, 2 या 3 है कितना हो गया 5, क्यों 5 हो गया। अच्छा और 2b और माइनस 2b ये तो कट हो गया, यानी 2b/3, ये वेक्टर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5a/3, ठीक है। एक कब फार्मूला है, एक कब होगा जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा, कौन सा इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली। अब हम यहाँ एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या बात कर रहे हैं ये एक्सटर्नली, एक्सटर्नली की बात कर, एक्सटर्नली वेक्टर आर का क्या फार्मूला है एम बी, यानी यम इसके साथ ये कौन सा यम मतलब क्या 2 है ना, 2 इसके बाद ए प्लस बी माइनस 1 इंटू कौन सा 3a माइनस 2b, क्यों जी राजकुमार 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 - 1 तो 1 ही होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस क्या 2b, क्यों जी ये कितना हो जाएगा -a बचा ना, अब प्लस 4b, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं 4b माइनस a। ये देखिए एक्सटर्नली वेक्टर होगा, कितना आसान है आपका ये वेक्टर क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाया और क्वेश्चन बिल्कुल बनुआ। देखिए और ध्यान से इसको देखेंगे, कह रहा एग्जाम्पल 12 so that the points A, B and C are the vertices of the right angle triangle। ये कह रहा है जो वर्टिसेज बनाए गए हैं ये वर्टिसेज क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दिया ना, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ध्यान दीजिएगा ए बी और सी, देखिए इधर तो मुझे क्या चाहिए, ये तो आपके पॉइंट्स इतना 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 दिया हुआ है ना, हमको ए बी चाहिए, क्या चाहिए ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और क्या चाहिए सी ए चाहिए। अरे भाई ए बी बी सी और सी ये दोनों चाहिए, ए बी की बात करते हैं आप, देखिए ए बी की बात करूंगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा ओ बी माइनस ओ ए, होगा कि नहीं अभी बताया हूँ आपको। तो ओ बी का मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर आपका हो जाएगा 2a माइनस जे प्लस क्या के, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया ओरिजिन से, समझ रहा है ना। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5 एंड ओ सी बराबर ये क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4 है ना राजकुमार। तो ओ बी की वैल्यू है i माइनस 3j माइनस कोई की वैल्यू क्या है 2i प्लस j माइनस क्या के, ये बराबर क्या हो जाएगा i में से 2i निकल गया माइनस i, क्यों जी माइनस 3j प्लस 2j क्या बचा -2 के, यहाँ क्या बचेगा -6 हो गया बेटी। यहाँ से हम इसका मॉडुलस भी लेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है,
तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 36, तो यानी कितना 36 4 40 से 41। ठीक है, अब हम बीसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ किसकी बात कर लूँ, बीसी। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी माइनस ओबी। ओसी की वैल्यू 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओबी। ओबी क्या है, माइनस प्लस क्या 3j प्लस क्या 5। ठीक है जी, कितना होगा 2i, क्यों, और ये कितना हो गया माइनस j, ये प्लस के, क्यों, इसका भी हमने मॉडुलस ले लिया। ठीक है जी, मॉडुलस ले लेंगे तो अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 6, क्यों जी। अब हम किसकी बात करेंगे, सीए की बात कर, ऐसे चल रहे हैं ना, ए बी बी सी, अब सीए की बात करते हैं। ठीक है, आइए इधर सीए की बात कर लेते हैं हम। सीए बराबर क्या हो जाएगा, ओसी माइनस ओए, क्यों जी मुस्कान, ओसी की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओए, ओए की वैल्यू है माइनस 2i प्लस j माइनस क्या k, क्यों जी, यहाँ से 3i में से 2i निकल गया, i माइनस j और प्लस j, यानी क्या बचेगा माइनस 3j, और माइनस 4k क्या बचेगा माइनस 5k। हम इसका भी मॉडुलस ले लें कि ये कितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना हुआ, ये 35। ध्यान से देखिएगा आप, क्या क्या, अब देखिए ये बन गया ना आपको। अब देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं। अरे भाई ए बी का मतलब रूट 41 का स्क्वायर बराबर बीसी का मतलब रूट 6 का स्क्वायर और प्लस सीए का मतलब रूट 35 का स्क्वायर, क्यों जी, ये मिल गया 41 इक्वल टू 6 प्लस 35 यानी 41 इक्वल टू 41। हो गया कि नहीं, हेंस वी कैन से दैट। अब आप यहाँ लिख लीजिए हेंस क्या, वी कैन से दैट, है ना, these point will be vertices of क्या बेटा, राइट एंगल, है ना। इस तरह से आज हम सब लोग पूरा एग्जाम्पल्स को हम लोग लगभग समाप्त कर दिए हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं, एक्सरसाइज की बात करेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।